ऐसा कहा जाता है कि जब इंसानियत में हैवानियत घुस जाती है तब उस इंसान से बड़ा शैतान और कोई भी नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली चीजें वो होती है जो अनथिंकेबल और अनइमेजिनेबल होती है, जिसके बारे में कोई करना तो दूर सोच भी कैसे सकता है। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ घटना घटती है तब उस घटना को अंजाम देने वाले लोग भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। एक ऐसा भयानक एक्सपेरिमेंट जिसे सालों तक इंसानों से छुपाकर एक बहुत बड़ा राज रखा गया था, जिसका खुलासा साल 2009 में इंटरनेट पर मौजूद क्रीपीपास्टा नाम की इस वेबसाइट के जरिए दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को लाया गया। और जब इसके बारे में पहली बार किसी ने जिक्र किया तब पूरे इंटरनेट पर इसका तहलका मच गया था। सारे सोशल मीडियाज और सारी न्यूज दिखाने वाली वेबसाइट्स पर इसे लेकर भर भर कर आर्टिकल्स पोस्ट so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chase द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। साल था 1940। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 बंदी बनाए हुए कैदियों को एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लिया था। इस एक्सपेरिमेंट के पहले उन 5 कैदियों को कुछ भी नहीं भनक लगी थी कि अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उन 5 कैदियों को अगले 30 दिनों तक एक खास तरह के कमरे में बंद रहना था और उस पर शर्त ये रखी जा रही थी कि उन सभी कैदियों को बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को अगले 30 दिनों तक सक्सेसफुली पूरा कर लेते अगर वो, तो तब उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन बशर्ते कि वो अगले 30 दिनों तक एक नींद की झपकी तक न ले। और साथ ही उस सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन 5 कैदियों को कैद किया था उसमें उन्होंने उनके लिए खाने पीने और पढ़ने लिखने की सारी चीजें अवेलेबल करा दी थी, लेकिन उनके सोने और बैठने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं कराई थी। इसके अलावा उन पर नजरें रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे और उन्हें नींद न आ पाए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जा रही थी। ये गैस एक खास तरह के केमिकल से स्टिमुलेट थी जो उन्हें जगाए रखने का काम कर रही थी। बिना सोए एक दिन पूरा बीता, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था पहले जैसा। अब दूसरे दिन का सूरज निकला, अब भी सब कुछ नॉर्मल ही था। और अब तीसरा और चौथा दिन भी बीत चुका था, अब भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब 5वां दिन आया तब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। 5वें दिन से उन 5 कैदियों की बेचैनियां उस कमरे में एकदम से अचानक से बढ़ने लग गई। और ठीक 4 दिन और बीतने के बाद यानी 9वें दिन एक कैदी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके घंटों तक लगातार चीखने चिल्लाने की वजह से उसके गले का वोकल कॉर्ड्स फट गया। उसके बाद धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी होने लग गई और जो खतरनाक गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर उन सभी कैदियों पर होने लग गया। और अब सभी कैदियों ने लगभग अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और अब वो रिसर्चर्स उनके उस कमरे में गैस की क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाने लग गए थे। अगले कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरह से बड़बड़ाने की आवाजें आती रही जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद सी हो गई थी। हालांकि उन रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन से ये पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अब भी जिंदा है। लेकिन कुछ और दिनों के बाद उस कमरे में से कोई भी आवाज नहीं आई। तब उन रिसर्चर्स ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन कैदियों से बोला कि वो अब अंदर आना चाहते हैं, तब अचानक उनमें से एक कैदी बड़ी खौफनाक आवाज में बोल पड़ा, अब इस कमरे में आप लोग अंदर आने की सोचना भी मत। ऐसा कहकर उन्हें अंदर आने से उसने मना कर दिया और उसने कहा कि वो अब आजाद होना ही नहीं चाहते। इन सभी बातों को सुनकर वो घबराए हुए रिसर्चर्स जब उस कमरे में गए तो सामने का नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना उन कैदियों को इतने दिनों से दिया जा रहा था उन्होंने उस खाने को छुआ तक नहीं था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ खून पसरा हुआ था और नीचे जमीन पर
उन कैदियों के कटे हुए हाथ पैर पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके, और कुछ कैदी तो जमीन पर पड़े हुए मांस को यानी इंसानी गोश्त को अपने हाथों से खा भी रहे थे। इस दिल दहला देने वाले नजारे को देखकर उन रिसर्चर्स के तो होश ही उड़ गए। इसके बाद उन सभी कैदियों को इलाज कराने के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद वो कैदी चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें ठीक करने के लिए उनकी बॉडी पर कई अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए गए। उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शंस लगाए गए, लेकिन उसका इन पर कोई भी असर तक नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान उनमें से 3 कैदियों की जान तक चले गई थी और बाकी बचे 2 कैदियों को वापस उस कमरे में रख दिया। उन कैदियों के हालात को देखकर वो सारे रिसर्चर्स बेहद बुरी तरह से डरे हुए थे और वे अब इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाह रहे थे, लेकिन एक चीफ कमांडर के ऑर्डर के हिसाब से वो उसे बंद नहीं कर पा रहे थे। अब इस बार उन कैदियों पर फिर से उस स्लीप एक्सपेरिमेंट को जारी रखा गया। इस समय उन पर नजर रखने के लिए उन दोनों कैदियों के साथ में 3 रिसर्चर्स को उनके कमरे में रखा जा चुका था, लेकिन उन कैदियों की हरकतों को देखकर एक रिसर्चर इतना ज्यादा डर गया था कि उसने बाकी के बचे उन दोनों कैदियों को गोली मार दी और गोली लगते ही उन कैदियों की तुरंत मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया गया और इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का जिक्र अगले कई सालों तक किसी से नहीं किया गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन साल 2009 में इंटरनेट पर मौजूद क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट के जरिए इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया गया। इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर पूरी दुनिया से आज तक छुपाया गया है, और जब इस बारे में रूस यानी रशिया से पूछा गया तब उन्होंने ऐसे किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में साफ साफ मना कर दिया। और उनके ऐसा मना करने के बाद तो इस खतरनाक द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को लेकर लोगों के दिलों में कई तरह तरह के सवाल उठ खड़े हो गए। लेकिन आज तक यानी साल 1940 से लेकर साल 2021 तक यानी पूरे 81 साल हो चुके हैं इस इतिहास के सबसे खौफनाक द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को होकर, लेकिन अब तक इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई भी इंसान कोई सा भी एविडेंस यानी सबूतों को नहीं ढूंढ पाया। हाँ, ये हुआ था, लेकिन इसे ऐसे भुला दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे ही मिस्टीरियस और थ्रिल से भरे कंटेंट को और ज्यादा देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।